तो ये जो आज हमारा लेक्चर है 17th लेक्चर है। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड्स इन मैटर, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें जो चीजें हमने पढ़ ली थी वो उनमें से कुछ डेफिनेशंस आज दोबारा चाहिए थी, क्योंकि आज हमने जो डिस्कस करना है तो वो मैं एक दफा आपको रिवाइज करवा देते हैं। एक तो हमें मैग्नेटाइजेशन आज दोबारा पढ़ना है, मैग्नेटाइजेशन के बारे में। तो मैग्नेटाइजेशन क्या चीज थी भला? जिस तरह मैग्नेटाइजेशन ऐसी है जैसे आप कह लें कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलराइजेशन पढ़ा था, पोल्स का बन जाना, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन को दूसरे लफ्जों में फिर हम मैग्नेटिक पोलराइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक पोलराइजेशन जो है दिस इज अ वेक्टर फील्ड। ये बताती क्या है? वेक्टर पोलराइजेशन बताती क्या है? ये हमें ये बताती है कि डेंसिटी ऑफ परमानेंट या फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स के बारे में हमें बताती है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं कि स्पिन या ऑर्बिटल मोशन जो है किसी चार्ज पार्टिकल की, वो उससे मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक पोलराइजेशन अक्कर हो सकती है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल किस तरह के होते हैं और ये क्यों मैग्नेटाइज क्यों हो जाते हैं। हमने ये कहा था कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो अपनी उसके अंदर तो मैग्नेटिक डाइपोल्स बन जाते हैं, और वो डाइपोल जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं दे अलाइन अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिकली पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। अब उनकी जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड करती है उन मटेरियल की इंटरनल जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पे। जो उसकी इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी बुनियाद पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो उनकी अलाइनमेंट होती है इन द मैग्नेटिक फील्ड। उनमें से फिर हमने ये देखा था कि दो तरह के मटेरियल ऐसे हैं जो टेम्पररी तौर पे वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जिसमें पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक थे। फेरोमैग्नेटिक जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो हटा भी लें तो भी उसके अंदर जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो सस्टेन करती हैं कुछ देर के बाद भी, ठीक है। यहाँ ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब और एक बात हमने पढ़ी थी वो थी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या चीज थी? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर of how much a material will become magnetized in an applied magnetic field. Applied magnetic field में कोई एक मटेरियल है वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, तो हम उसको अगर मेजर करें, उसकी मेजरमेंट करें, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट जो हमने मटेरियल्स को जो कैटेगराइज किया था उसके लिहाज से वो क्या थी? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मुख्तलिफ मटेरियल की मुख्तलिफ होती है, और हमने ये देखा था कि किस मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है या डाया की ज्यादा है या फेरो की ज्यादा है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जस्ट आज हमें जरूरत है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज है? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल विल बिकम मैग्नेटाइज्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये वही लेक्चर नोट्स ही हैं। लेक्चर नोट्स से मैं क्योंकि उधर से आपको समझाना ज्यादा इफेक्टिव है, तो क्योंकि आपके पास भी है, और उसके अलावा अगर मैं कहीं से यही स्लाइड्स डाउनलोड करके पढ़ाऊं तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वही लेक्चर से ही बढ़ा देता हूँ। अगर कोई कॉन्सेप्ट चाहिए या कोई डेफिनेशन इस लेक्चर में मिसिंग है वो मैं फिर आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ पे लिख के आपको वो ईमेल कर दिया करूंगा, ठीक है, ये लेक्चर नोट्स। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, और मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं,
और मैग्नेटिक डायपोल ये बराबर किसकी होती है, फिजिकली अगर हम इसे देखें तो ये होता है मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो मैग्नेटोस्टैटिक है, उन दोनों को अगर कंपेयर करें, मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल सिमिलर है उस पोलराइजेशन के। तो मैग्नेटाइजेशन का अभी जो हमने ऊपर ये डिस्कस किया, मैग्नेटाइजेशन जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया था, पर यूनिट वॉल्यूम यानी v जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें चूंकि मैंने ये आपको बताया कि मटेरियल्स जो है इनको कैटेगराइज किया जा सकता है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटाइजेशन। वो किस तरह वो मैग्नेटाइज हुए हैं उसकी बुनियाद, मतलब वो किस तरह के मैग्नेट है असल में, उसकी बुनियाद पे उनको कैटेगराइज किया हुआ है। अब हमें आपने देखा होगा कि कोई मटेरियल कोई मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट, चलो हम आम जिंदगी की बात करते हैं। आम जिंदगी में आप देखते हैं कभी कभी आप मैग्नेट से प्ले कर रहे होते हैं, तो जो मैग्नेट है, कोई मैग्नेट होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और कोई मैग्नेट होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो किस वजह से होती है, एक बात। दूसरी, वो कौन से मटेरियल है, मतलब वो कौन से मैग्नेट हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वो कौन से हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको जो फाइनल बताना है वो पहले बता देता हूँ। तो वो मटेरियल जिनकी अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो अट्रैक्टिव होगी। इसी तरह ऐसे मटेरियल जो के किसी मैग्नेट के करीब लाते हैं। किसी मैग्नेट के करीब लाने का मतलब क्या है? करीब लाने का मतलब ये है कि आप किसी मटेरियल को, दैट इज नॉट ए मैग्नेट इन फैक्ट एट दैट टाइम, कि किसी मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं। परमानेंट मैग्नेट के करीब लाने का मतलब यही है ना कि आप उसको उसकी फील्ड के अंदर लेके आते हैं। जब आप उसको उसकी फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे, वो क्या करेगा, अपने जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो उसके अंदर अलाइन होंगे। अगर वो अलाइन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, फिर क्या होगा, वो एक दूसरे को फिर रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डायमैग्नेट्स एंड डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म आर एक्सट्रीमली वीक। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये बहुत जो फेरोमैग्नेट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम इनको कह सकते हैं, और ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सस्टेन करते हैं इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब क्या है, ये राइट साइड पे बेटा देखिए कि एक कॉइल बनी हुई है। ठीक है, ये जो कॉइल है ऐसे कह लें कि मतलब इसके अंदर चले इजी होगा, आसान होगा समझना कि मैं कहूं कि ये कॉइल है, कॉइल में से करंट पास हो रहा है। जब इस कॉइल में से करंट पास होगा, इट मीन जब भी करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है, इट मींस देयर एस्टैब्लिश अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उस कंडक्टर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। अब जहां ये कॉइल सोलिनॉइड कह लें, सोलिनॉइड दिखाया हुआ है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बैर की तरफ जा रही हैं, मिसाल के तौर पर बैर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ बैर की तरफ जाए, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है मौजूद है उस एरिया में मैं कोई और कंडक्टर, कोई और मटेरियल लेके आता हूं, हमने ये देखना है कि ये मटेरियल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या इससे दूर चला जाएगा या रिपेल हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स है वो अपने आप को अलाइन कैसे करते हैं। अच्छा, यहां पे हमने कहा कि इफ वी वर टू सस्पेंड अ पीस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अगर आपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल यहां पे सस्पेंड किया किसके ऊपर, अबव अ सोलिनॉइड, तो फिर क्या होगा, द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, इससे ऊपर जो हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखा, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंड्यूस होगी, वो अपवर्ड होगी, फिर
ठीक है, एंड हेंस द फोर्स, और उसके बरकस जो फोर्स होगी वो नीचे की तरफ होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे, उसके अंदर जो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है वो अपने आप को पैरेलल अलाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि पैरेलल क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को जो मैग्नेट है दैट विल अट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हम डायमैग्नेटिक की बात करें, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑब्जेक्ट would be downward and force will be upward, तो क्या होगा, रिपल्शन होगी। हम ये देखेंगे कि वो मैग्नेट जो है दैट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट डायमैग्नेटिक मटेरियल। जनरली होता क्या है कि जब हम एक सैंपल को ऐसे रीजन में रखते हैं जहां पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर क्या होता है, जो पैरामैग्नेट होते हैं इज अट्रैक्टेड इनटू द फील्ड, वेयर एज द डायमैग्नेट is repelled away। ये जो बात हम कर चुके हैं, but the actual forces are very weak। ये बात क्लियर है कि जो इनकी रिपल्शन है या जो अट्रैक्शन है वो जब हम दूर हों तो वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर कि वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं। तो हम अगर आम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आम एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज वेरी स्मॉल। अच्छा, तो सो इट इज रीजनेबल फॉर अस टू कैलकुलेट, क्योंकि ये थोड़ी है इसके जो मिकदार है, क्वांटिटी है, तो ठीक है, तो वो लेकिन हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन है मैग्नेटाइजेशन की वो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसमें मुझे कुछ और भी चीजें ऐड भी करवानी है, तो ये कैलकुलेशन में बाद में करवाता हूँ अगले लेक्चर में। और लेकिन इससे रिलेटेड एक और हमारा टॉपिक है, वो क्या है, वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर मीडिया। लीनियर और नॉन लीनियर मीडिया जब हम ये पढ़ रहे हैं कि दैट इज इन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइजेशन इज सस्टेन्ड बाय द फील्ड। ठीक है, जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मटेरियल में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो सस्टेन नहीं करती, हम ये पढ़ चुके हैं। और वो कब पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल कब तक मैग्नेटिक रहते हैं, वो उस वक्त तक मैग्नेटिक रहते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की होती है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हम हटा देते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, वहां पर जो मैग्नेटिक जो करैक्टर है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का वो खत्म हो जाता है। इन फैक्ट फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड। ये जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, तो कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन पर होगी, मतलब वो मटेरियल उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया है, जिसे हम एक्स एम ओवर म्यू नॉट से लिखा हुआ है, एक्स एम ओवर म्यू नॉट। एक्स एम क्या चीज है, सॉरी, एक्स एम क्या चीज है यहाँ पे, दिस इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और म्यू नॉट क्या चीज है, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिलेशन मतलब कंसिस्टेंट नहीं है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, लेकिन कस्टम जो है मतलब हमें डिक्टेट ये करता है कि इट शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एच इंस्टेड ऑफ बी। बी क्योंकि हम बी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी बजाय अगर हम एच से रिप्रेजेंट करें इसे तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह फिर हमारे पास ये ऊपर जो इक्वेशन है वो उसका हम लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एक्स एम मल्टीप्लाई बाय बी ओवर म्यू नॉट। ठीक है, एक्स एम बी ओवर म्यू नॉट, इससे बी ओवर म्यू नॉट तो यहाँ पे लिखा हुआ है एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी ओवर जो कांस्टेंट था,
ठीक है। अच्छा, ये एच कांस्टेंट, ये हेनरी इंडक्टेंस की टर्म्स में आपने इसको नहीं ले लेना, ये इंडक्टेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक्सएम फिर क्या चीज है? एक्सएम इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो कि वेरी होती है, दैट वेरीज फ्रॉम सबस्टेंस टू सबस्टेंस। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये इसकी जो वैल्यू है, अगर हमें फाइंड करनी हो ससेप्टिबिलिटी किसी मटेरियल की, तो और ये कहा जाए कि ये बताएं कि ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप क्या करेंगे? अब आप उसकी ससेप्टिबिलिटी फाइंड कर लेंगे। ससेप्टिबिलिटी अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब ये कि ये पैरामैग्नेटिक है। अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या? तो हम कहेंगे दिस इज डायमैग्नेटिक। ठीक है। जो जो अमूमन आमतौर पर जो वैल्यू इसकी आती है, जो इसका रिजल्ट आता है, वो उसकी वैल्यू मल्टीपल ऑफ 10⁻⁵ तक होती है। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल्स जो कि फॉलो करते हैं इक्वेशन 1 को, जो इक्वेशन 1 ऊपर हमने पढ़ी है, तो उसे हम कहते हैं कि दैट आर लीनियर मीडिया। जो फॉलो नहीं करते हम कहते हैं दैट आर नॉन लीनियर मीडिया। चूंकि जो H है, H बराबर होता है B और म्यू नॉट माइनस M के बराबर होता है। यहाँ से B की वैल्यू अगर फाइंड करें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय H ओवर H प्लस M के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से M जो है, कैपिटल M जो है, दिस इज अभी हमने पढ़ा, दिस इज इक्वल टू XM इंटू सॉरी, जो म्यू है, दिस इज इक्वल टू XM मल्टीप्लाइड बाय H। अब यहां से ऊपर वाली इक्वेशन जो है आपके पास बी जे वाली इक्वेशन में, अब अगर आप m की वैल्यू प्लेस करें, देन b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस xm इनटू h। या आप म्यू नॉट को कॉमन ले लें और h को भी कॉमन ले लें। म्यू नॉट तो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, h को कॉमन ले लें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब b जो है, b किसके बराबर है? म्यू h के। और म्यू जो है, दिस इज this represents mu naught into 1 plus xm। यहाँ पे mu जो है, mu is the permeability of the material। mu naught की क्या चीज है? permeability of the free space। अब अगर वैक्यूम के अंदर देखा जाए, जहां पे कोई मैटर नहीं है जो कि मैग्नेटाइज हो जाए, तो वहां पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 के बराबर आएगी फिर। ठीक है। एंड द परमेबिलिटी इज म्यू नॉट। और उस वहां पे फिर जो परमेबिलिटी होगी, दैट इज म्यू नॉट, मतलब परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसीलिए हम जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा जल्दी से लिखें। तो परसों हमारा इंशाल्लाह फिर लेक्चर होगा। कल बुध जुमरात को फिर लेक्चर होगा इंशाल्लाह। चलें, ये मैंने आपकी अटेंडेंस सेव कर ली। अगर कोई है क्वेश्चन तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं, जब दिल करे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।